नमस्कार। आज के वीडियो में आपके साथ इनडायरेक्ट स्पीच के कुछ रूल्स शेयर करूंगा। डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाई जाएगी, कुछ बेसिक रूल्स देख लेते हैं ताकि एक शॉर्टकट वीडियो तैयार किया जा सके। जब डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो वहाँ पे सबसे पहले हमें देखना है कि हमें क्या क्या चीज़ें बदलनी हैं। बहुत लेंथी वीडियो नहीं होना चाहिए, कुछ शॉर्ट में काम हो जाए तो बेहतर है। इनडायरेक्ट स्पीच, इसमें डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या क्या बदलेंगे यहाँ पे वो देख लेते हैं। परिवर्तन करने हैं, ओके, परिवर्तन करने हैं। और यहाँ देखिए कौन कौन से परिवर्तन करने हैं। एक तो आरबी बदलना है, रिपोर्टिंग वर्ब जिसको कहते हैं। शॉर्ट में हम लिख रहे हैं आरबी, फुल फॉर्म होता है रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है, शॉर्ट में आरबी। नंबर 2, हमें एक संयोजक लगाना है, कंजंक्शन लगाना है। कहाँ पे लगाना है? आरबी और आरएस सेक्शन के बीच में। आरबी और आरएस के बीच। आरबी खंड और आरएस खंड, ये डायरेक्ट स्पीच के जो दो भाग होते हैं उन दोनों के बीच में एक हमें संयोजक लगाना होता है। तीसरी चीज़ है कि हमें प्रोनाउन बदलने हैं, सर्वनाम चेंज करने हैं। इसके कुछ बेसिक रूल्स हैं, डिस्कस करेंगे। उसके बाद में टेंस, डायरेक्ट स्पीच का जो टेंस है इनडायरेक्ट स्पीच में वो टेंस बदल दिया जाता है। कैसे बदलेगा उसके रूल्स भी डिस्कस करेंगे। और 5th नंबर पे निकटता सूचक शब्द। निकटता सूचक शब्द जो है ये दूरी सूचक शब्दों में बदले जाते हैं। जैसे नाउ का देन, टुडे का दैट डे, यस्टरडे का द प्रीवियस डे। इस प्रकार से वो जितने भी हैं उनकी भी बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये नोट कर लेना है कि परिवर्तन कहाँ कहाँ करना है, कितने परिवर्तन करने हैं। बेसिकली 5 करने हैं। 1-2 रूल्स और भी हैं, आगे जब डिस्कस करेंगे तब देखेंगे। तो पहला, रिपोर्टिंग वर्ब बदलना है आपको, और आरबी और आरएस सेक्शन के बीच में जहाँ इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट होता है वहाँ पर संयोजक लगाना है। तीसरा, जो भी प्रोनाउन होंगे पर्सनल प्रोनाउन वो बदलने हैं, टेंस बदल देना है, और निकटता सूचक शब्द को दूरी सूचक शब्द में बदल देना है। ये परिवर्तन आपको करने हैं। इसके बाद में समझने की कोशिश करते हैं कि आरबी सेक्शन क्या है और आरएस सेक्शन क्या है। आरबी और आरएस के दोनों के तात्पर्य हमको समझ लेने हैं। तो देखेंगे जब डायरेक्ट स्पीच में कोई सेंटेंस लिखा होता है, जैसे यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ये शॉर्ट में हमने कर दिया डी का मतलब डायरेक्ट स्पीच। ही सेड टू मी, कामा, इन्वर्टेड कामा, आई एम योर न्यू नेबर, पड़ोसी, फुल स्टॉप, कॉमा क्लोज। यहाँ देखना है कि आरबी कहाँ पर है, आरबी सेक्शन कौन सा है और आरएस सेक्शन कौन सा है। पहले इसको देख लीजिए, इन्वर्टेड कॉमा जहाँ स्टार्ट हुआ है यहाँ पे, यहाँ से और यहाँ तक, ये पूरा अंडरलाइन करते हैं इसको। इन्वर्टेड कॉमा के बीच में जितना स्टेटमेंट लिखा होता है उसे हम कहते हैं आरएस। फुल फॉर्म है इसका रिपोर्टेड स्पीच, ओके, रिपोर्टेड स्पीच। क्या है रिपोर्टेड स्पीच?
इस इन्वर्टेड कॉमा से लेकर के इस इन्वर्टेड कॉमा के बीच में जितना भी लिखा हुआ है, जितना भी स्टेटमेंट किसी के द्वारा बोला गया है, अब ये इसको कहते हैं आरबी सेक्शन। अब इसमें अगर एक एक अलग करना हो तो जो बात करने वाला व्यक्ति होता है उसे बोलते हैं रिपोर्टर। रिपोर्टर, ये ही इस सेंटेंस में रिपोर्टर है, और ये जो वर्ब आ रहा है एक्चुअल में ये आरबी है, इसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। अब ये जो ऑब्जेक्ट आ रहा है बाद में, इस ऑब्जेक्ट को कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच का, इनडायरेक्ट स्पीच का ऑब्जेक्ट। ठीक है, जिस जो बोल रहा है वो स्पीकर या रिपोर्टर, और आरबी सेक्शन की जो मेन वर्ब है उसे आरबी कहते हैं, और जिससे भी बात की जा रही है, जिससे भी कुछ बताया जा रहा है उसको इसको आरएस कहेंगे, जो इन्वर्टेड कॉमा के बीच में लिखा हुआ है। ठीक है ना। तो उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप जब हम लेंगे तो उसमें हमें कुछ बेसिक रूल्स डिफाइन करने पड़ेंगे। बेसिक रूल्स यहाँ देखेंगे, जो अभी दो रूल हमें ले लेने हैं बिल्कुल बेसिक के। एक तो आरबी अगर पास्ट में है तो आरएस का टेंस बदलेगा। किसी भी सेंटेंस में अगर आरबी पास्ट टेंस में है तो आरएस का टेंस बदलेगा, और अगर ये आरबी प्रेजेंट में हो तो आरएस का टेंस नहीं बदलेगा। ठीक है। इसी प्रकार से फ्यूचर के संबंध में भी अगर आरबी फ्यूचर में है, फ्यूचर में ओके, तो आरएस का टेंस नहीं बदलेगा। इसका मतलब हम आरएस के टेंस को केवल तभी बदल सकते हैं जब आरबी हमारी पास्ट टेंस में आई हो। इसके बाद में प्रोनाउन का जो प्रोनाउन चेंज करने के जो रूल्स हैं वो आपको नोट कराऊंगा, और टेंस को चेंज करने के रूल्स वो भी लिखने हैं। उसके बाद में हम से कुछ एग्जाम्पल लेकर के समझाने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे हम लिखेंगे कि प्रोनाउन कैसे बदलेंगे। जो सर्वनाम है, सर्वनाम परिवर्तन, सर्वनाम कैसे बदलेंगे। इसका एक शॉर्ट में रूल है सन बटा 123। इसका मतलब है कि जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, यहाँ 1 का मतलब है फर्स्ट, 2 का मतलब सेकंड, 3 का मतलब थर्ड। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, सेकंड पर्सन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, और थर्ड पर्सन प्रोनाउन नो चेंज, थर्ड पर्सन प्रोनाउन का कोई चेंज नहीं होगा। तो इसके बाद में आप नोट करिएगा टेंस कैसे बदलने हैं। टेंस जो हमें चेंज करना है, टेंस कैसे बदलेंगे। तो टेंस परिवर्तन के लिए ये देखिए, प्रेजेंट का कोई टेंस हो पास्ट के उसी टेंस में बदल जाएगा, और पास्ट का 1 पास्ट के 3 में। इसका मतलब है कि पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं। फिर पास्ट 2 माने पास्ट कॉन्टिन्यूअस को
पास्ट फोर, मतलब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदलते हैं। तो ये प्रेजेंट पास्ट में बदलेगा, पास्ट का पहला टेंस पास्ट के तीसरे टेंस में बदलेगा, पास्ट का दूसरा टेंस पास्ट के चौथे टेंस में बदलेगा, और फ्यूचर का परिवर्तन इस प्रकार से है, विल का हो जाएगा वुड, सेल का हो जाएगा शुड, कैन का कुड, मे का माइट। इस प्रकार से हमें टेंस बदलने हैं। अब हमने मोटे तौर पे ये जो रूल नोट किए हैं, इनका प्रयोग करते हुए डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंसेस को हम इनडायरेक्ट में बदलना सीखने जा रहे हैं। जैसे हमने डायरेक्ट स्पीच में हमारे पास कोई सेंटेंस हो, ही सेड टू हर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, उसने उससे कहा, बोलने वाला पुल्लिंग है और सुनने वाला स्त्रीलिंग। उसने उससे कहा आई एम योर फ्रेंड, मैं आपका दोस्त हूँ, इन्वर्टेड कॉमा लगा दिया, आई एम योर फ्रेंड। तो ये जितना लिखा है ये आर एस हो गया, ठीक। और इधर हमें क्या बदलना है, हम केवल इधर आर बी बदलेंगे। ही सेड टू का अफर्मेटिव सेंटेंस में हो जाता है टोल्ड। आर बी बदलने से पहले ये वाला वाक्य हमें देखना पड़ता है। ये अगर ये अफर्मेटिव में है तो आर बी टोल्ड हो जाएगी, अगर ये इंटरोगेटिव में होगा तो आस्कट वगैरह हो जाता है। तो ही टोल्ड हर, यहाँ इन्वर्टेड कॉमा की जगह लग जाएगा दैट। जब सेंटेंस अफर्मेटिव हो तो कंजंक्शन दैट लगता है। अब आई, ये आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, ये बदलेगा इसके सब्जेक्ट से, तो आई का हो जाएगा ही, इज आर एम का हो जाता है बार बर, तो ही बार। योर को यहाँ से बदलेंगे, योर सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट से बदलेगा, तो योर को हम यहाँ से बदलेंगे, तो योर का हो जाएगा हर, और फ्रेंड का फ्रेंड ही रहेगा। हम नाउन को बिल्कुल चेंज नहीं कर सकते। अगला एग्जाम्पल है सी सेड टू मी हैव यू टेकन योर लंच। अब इस सेंटेंस को ध्यान से देखिएगा, ये हैव यू टेकन योर लंच, क्या आपने अपना लंच कर लिया है। इंटरोगेटिव ए है, सी का सी बना रहेगा। अब ये जो सेड टू है इसको हम टोल्ड में नहीं ले जा सकते, क्योंकि ये सेंटेंस हमारा इंटरोगेटिव है, इसलिए यहाँ पर हमें आस्क्ड कर देंगे, सी आस्क्ड मी, और कंजंक्शन भी चेंज हो जाएगा। इंटरोगेटिव ये सेंटेंस के साथ हमें इफ या वेदर लगाना होता है। इफ लगाने के बाद पूरा सेंटेंस अफर्मेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। यू को मी से बदलेंगे, आई और हैव का हैड, आई हैड टेकन, योर को मी से बदलेंगे, माई लंच, और लास्ट में जाकर इंटरोगेटिव का चिन्ह नहीं रहेगा। इनडायरेक्ट स्पीच में फिर अफर्मेटिव का चिन्ह ही लगा दिया जाता है।